सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और दिन दिया हमें We thank the Lord that He has given us another day, और प्रभु के वचन से हम जान सके, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपना सके। another day where we can know the Word of God and we can apply it in our own lives. तो मैं पिछले दिनों में जब रोमियो की पुस्तक को जब अनुवाद कर रहा था In the previous days, when I was translating the book of Romans, और तो मैंने एक वादा जो परमेश्वर के ओर से था उसे जब पढ़ा and when I read one promise that the Lord has given, तो मैं यही अपने मन में मनन कर रहा था कि मैं कितना इस वादे या प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ। and I was meditating how much do I believe this promise or how much do I meditate on this promise. नए नियम में परमेश्वर ने कई वादे हमें किए हैं In the New Testament, the Lord has given us many promises. और पुराने नियम में भी इजरायलियों के लिए भी बहुत से वादे थे। In the Old Testament also, there were a lot of promises for Israelites. उदाहरण के तौर पर नए नियम में जैसे हम पढ़ते हैं कि जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे पिता ने उसे परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। For example, as many as have received Christ Jesus have received the right to become children of God. और याकूब की पुस्तक में 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और शैतान तुमसे भाग निकलेगा। Another promise we see in James chapter 4 verse 4 that you submit 4 verse 7 humble yourselves, submit to God and Satan will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. कोरिन्थियों की पुस्तक में प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। We read a promise in Corinthians saying my grace is sufficient for you. और उसी तरह का एक वादा रोमियो की पुस्तक में है जहाँ पर लिखा है क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा इसलिए कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। A similar promise is Romans chapter 6 verse 14 which says that sin shall not have dominion over you for you are not under law but under grace. तो इसी के ऊपर मैं मनन कर रहा था और मैं देखना चाहता था कि मैं कितना इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता And हूँ। hence I wanted to meditate on this promise and I wanted to check myself how much do I believe in this promise. तो आज मैं अगर अपने आप को परखूं तो क्या मैं संघर्ष कर रहा हूं पाप के प्रति? Today, if I judge myself, if I check, am I struggling against sin? क्या मैं दोष बोध के अंदर जी रहा हूं? Or am I living under condemnation? क्या मैं हार का जीवन जी रहा हूं? Am I living a life of defeat? तो अगर मैं इस तरह का जीवन जी रहा हूं तो इसका सरल अर्थ है कि मैं इस प्रतिज्ञा के ऊपर मैंने अब तक विश्वास नहीं किया है। If I live this kind of a life, then that clearly shows that I have yet not believed in this promise of God. और कई बार नए नियम का जीवन जीते जीते हम कई बार पुराने नियम के जीवन के अंदर चले जाते हैं। And many times when we are living this New Testament life, sometimes we inadvertently go back to living under the Old Testament. और हम अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं बना लेते हैं And then we start making some own rules for ourselves. और व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने लग जाते And then हैं। we start living according to the law. तो व्यवस्था के अंदर अगर हम जीवन देखेंगे तो हम जैसे भाई ने भी निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से लेकर 17 में पढ़ा था। If we see the life under law, even brother had read Exodus chapter 20 verse 3 onwards. तो व्यवस्था का जीवन क्या है? What is this life under the law? तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, शब्द को दिन को पवित्र मानना, अपने पिता और माता का आदर करना, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना, तू लालच न करना। And we see all these commandments in 20 chapter verse 3 to 17. देखिए व्यवस्था हमेशा क्या कहती है? तुझे करना होगा या तुझे नहीं करना होगा। देखिए व्यवस्था धार्मिकता की मांग तो करती है लेकिन उसको पूरा करने का सामर्थ्य नहीं देती। And the law is constantly saying, you shall do this, you shall not do this. So the law demands righteousness, but it is giving no power. It offers no power to fulfill righteousness. देखिए हम कई बार व्यवस्था के अधीन जीते हैं और जो भी हम कलीसिया के अंदर सुनते हैं फिर संघर्ष करते हैं उसे अपने जीवन के अंदर पूरा करने के Many लिए। times we also live under the law, and when we hear something in the church, we have a great struggle trying to produce it or replicate it in our lives. और
व्यवस्था के अंदर ये था कि आपको ये बातें करनी है, आपको ये चीजों को पूरा करना है, या आपको इस तरह से चलना है। And the law used to say, you should do this, you shall do this, you should do this, you shall not do this, you should not do this. और जैसे हम व्यवस्था के अधीन जब जीने लग जाते हैं तो हम फिर व्यवस्था की जो प्रतिज्ञाएं थी उसको पूरा करने की या उसको अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं। And when we start living under the law, then we start fulfilling the promises of the Old Testament, or we start trying to fulfill those things in our life. तो व्यवस्था के अंदर क्या प्रतिज्ञाएं थी? And what was the promise under the law? तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, We see in Deuteronomy chapter 28. और वहां पर लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो इस तरह हम आगे इन वादों को पढ़ सकते हैं। And we read these promises in Deuteronomy chapter 28 and the first 14 verses, verse 1 to 14. तो ये सारी आशीषें यहूदियों के लिए थी और ये संसार के विषय में थी। All these promises were for the Jewish people, and all these promises related to earthly things or worldly things. और फिर हम यहूदियों का संघर्ष देखते हैं कि ये बाकी सारे आज्ञाओं को तो बाहरी रूप से मान सकते थे, लेकिन जो आखिरी जो 10वीं आज्ञा थी वो उसको नहीं मान सकते And थे। we see that when the Lord gave them 10 commandments, they could obey the 9 commandments externally, but there was a 10th commandment which they were unable to obey. देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो अमीर व्यक्ति जब प्रभु के पास आया तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। And once when a rich young ruler came to the Lord and he asked Jesus, what should I do to inherit eternal life? प्रभु ने उससे इन सारी आज्ञाओं के विषय में वर्णन किया, लेकिन हम वहां पर भी देखते हैं कि प्रभु ने 10वीं आज्ञा का वर्णन नहीं किया And था। he described to him those first few commandments, but we see that the Lord Jesus did not mention the 10th commandment over there. कि जो 10वीं आज्ञा थी वो अंदरूनी बात थी, अंदर से आने वाली आज्ञा थी। Because the 10th commandment was internal. It is something that used to come from the heart or from inside. और कोई भी यहूदी या हम भी उसे नहीं पूरा कर सकते अगर हम व्यवस्था के अधीन जीते हैं। And no Jew, even we cannot fulfill it even if we try to live under that. तो वो आज्ञा क्या थी? वो 10वीं आज्ञा And what was the 10th commandment? निर्गमन की पुस्तक Exodus chapter 20, उसका 20वां अध्याय उसका 17 वचन से हम पढ़ सकते हैं। verse 17. तू किसी घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. तो देखिए, ये जो आज्ञा थी ये अंदरूनी आज्ञा थी। देखिए, बाहरी रूप से बाकी सब आज्ञा तो हम रख सकते हैं, लेकिन ये आज्ञा अंदरूनी आज्ञा। देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी और के घर का लालच नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भाई के घर पर भी जब हम जाते हैं उसके घर को देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है, अरे काश मेरा घर भी इस तरह का होता। किसी की सुंदर बीवी को देखकर या बहुत ही आत्मिक बीवी को देखकर क्या हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आता है कि यार काश मेरी बीवी भी इस तरह की होती? तो क्या हम ये 10वीं आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? And when we see all these commandments over here, the first 9 commandments were external and they could be obeyed, but the 10th commandment is internal. It says, you shall not covet your neighbor's house. We can even check ourselves. Sometimes when we go to someone else's house, we feel tempted to covet, oh, I wish my house was as good as this person's house. Or when we see someone else's wife who is very beautiful, or sometimes she might be very spiritual, don't we get tempted, I wish my wife was like that? लेकिन देखिए, जब हम इन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सके तो वहां पर व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं उसका 15 वचन से आगे
कि परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। And there we see in Deuteronomy 28 verse 15 onwards, there are a lot of curses if they do not obey the voice of God. तो अगर मैं आज्ञाओं को मानता हूं तो मुझे आशीष है, अगर नहीं मानता हूं तो मैं शापित भी होता हूं। तो क्या आज हम व्यवस्था के अधीन जीवन जी रहे हैं या अनुग्रह के अधीन जीवन And so जी in रहे the law there were two things. If we obey, we are blessed. But if we do not obey, we were cursed. Today we can evaluate if we are living under the law. देखिए, हमने सीएफसी की कलीसिया में कई संदेशों में सुना है कि हमने क्रोध पर जय पाना है, हमने वासना के ऊपर जय पाना है, और ऐसे कई आज्ञाओं को हमने सुना है। In CFC, we have heard many messages that we have to overcome anger, we have to overcome lust, and we have heard many commandments in the church. परिवार के विषय में कि परिवार में एकता होना चाहिए, पति पत्नी के अंदर एकता होना चाहिए, पति पत्नी के अंदर आपस में प्रेम होना चाहिए। इन सभी आज्ञाओं को भी हमने सीएफसी की कलीसिया में देखा है। About family life also, we have heard a lot of commandments that there should be unity between husband and wife and how a family life should be. We have seen many things in the church. लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी कई परिवार उस विषय में संघर्ष कर रहे हैं। But we see that even today many families are struggling in that area. आज भी कई भाई क्रोध के विषय में संघर्ष कर रहे हैं। Many brothers are still struggling with anger. आज भी कई भाई पैसों के प्रेम के विषय में संघर्ष कर रहे Many हैं। brothers are still struggling with the love of money. तो क्यों ये संघर्ष है? Why is there this struggle in our lives? क्योंकि देखिए, वचन में क्या लिखा है कि कब पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, जब आप अनुग्रह के अधीन होगे, ना कि व्यवस्था के अधीन। And this verse says, when will sin have no dominion over you? Romans 6:14 says, when you are under grace and not under law. अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आज भी आप व्यवस्था के अधीन ही जीवन जी रहे हो, आप अपने तरफ से ही कोशिश कर रहे हो। That means if you are still struggling with sin, you are still living under the law because you are trying to overcome it by your own efforts. आप सारी आज्ञाओं को अपने आप से मानने, अपने द्वारा पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, And you are trying to keep all the laws, all the commandments by your own efforts. और कुछ हद तक आप उसे पूरा भी कर पाओगे, लेकिन फिर वो 10वीं आज्ञा आएगी जिसे आप अपने सामर्थ्य से कभी पूरा नहीं कर And it पाओगे। is possible that to some extent you are able to keep a few commandments, but then the 10th commandment will come and you will be unable to obey that. देखिए, फिर जब क्रोध को हम अपने सामर्थ्य से उसके ऊपर जय पाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा कि आज मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं तो मेरी पत्नी मेरा फायदा उठा रही है, मेरे बच्चे मेरे फायदा उठा रहे हैं, मेरे सीधेपन का राह पर चलते हुए लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, क्रोध के ऊपर मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं इस कारण। अगर मैं अपने सामर्थ्य से, If we try to overcome anger with our own strength, then what are the thoughts that come into my heart? Oh, today I have not been angry, that's why my wife is taking advantage of me. Because I'm not angry, other people are taking advantage of me. These thoughts will come in our hearts. लेकिन जब हम अनुग्रह के अधीन जीवन जीते हैं, But when we live a life under grace, तो अनुग्रह का अधीन जीवन क्या कहता है? what is a life under grace? इब्रानियों 8 अध्याय उसका 10 वचन, Hebrews chapter 8 verse 10. क्योंकि यह वो वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, प्रभु कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अनुग्रह यह नहीं कहता और ज्यादा कोशिश करो, अनुग्रह कहता है मैं तुम्हारे भीतर काम करूंगा। व्यवस्था मनुष्य के प्रयास पर निर्भर है, अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। Verse 10, Hebrews 8:10 says, For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days declares the Lord, I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God and they will be my people. Law says you do this, you do that, and grace says I will supply the power, I will enable you to do it. तो क्या आसान है? So which is easier? आपको वो करना है, तू वो करना है, तुझे करना है, तुझे करना है, ये आसान है?
या मैं करूंगा वो आसान है। You shall do this, you shall not do this, you shall do this, you shall not do this. Is this easy or I will do this for you? Which one is easier? तो संघर्ष इसलिए भी है क्योंकि वहां पर तुझे तुझे जो व्यवस्था है उसके पीछे हम लोग कई बार चल रहे हैं। And many times the struggle is because we are trying to follow the law in which you shall do this and our focus is on we doing things. लेकिन अनुग्रह कहता है कि मेरे पास आ, मेरे अधीन हो जा और मैं तेरे लिए इन बातों को पूरा करूंगा। And grace says that you come to me and I will fulfill these things to you. I will fulfill these things for you by my grace. देखिए अनुग्रह ये नहीं कहता कि तुम्हें परीक्षा नहीं होगी, And grace does not say that you will never be tempted. लेकिन अनुग्रह कहता है कि तुम्हें परीक्षा होगी, लेकिन उस परीक्षाओं पे जय पाने का सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा। Grace says, yes, you will be tempted, but I will give you power to overcome those temptations or those struggles. देखिए व्यवस्था के अधीन क्या था? Under the law, what did we see? व्यवस्था के अधीन हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने उस वेदी को बनाने का या उस टैबरनेकल को बनाने का जब आज्ञा जब दी थी, तो वहां पर अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में एक पर्दा डालने के लिए कहा था। Under the law, we see that when the Lord gave a commandment to build the tabernacle, there was a curtain separating the most holy place from the holy place. लेकिन अनुग्रह के अंदर क्या हुआ? But what happened under grace? जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया, तो वहां लिखा है कि तब उस मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। But under the new covenant, when the Lord Jesus Christ sacrificed himself, we see that the veil of the temple was torn from top to bottom. और अनुग्रह मिला, यानी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में किसी भी समय हम जा सकते हैं। And by that we got grace, due to which we can now have access to the Lord's presence anytime. इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19-20 में हम ये पढ़ सकते हैं। Hebrews chapter 10, we can read this in verse 19 and 20. वहां लिखा, इसलिए हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है, एक नए और जीवित मार्ग से अब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश खुला है। तो यहां पर भी देखते हैं कि अब परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय वो प्रवेश खुला है। And here we see that the way into God's presence is open all the time for us. व्यवस्था के अधीन वो प्रवेश खुला नहीं था। But when it came to the law, it was not open all the time. इसलिए हम देखते हैं कि इजरायली उस व्यवस्था को या उस आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाए, And that is why the Israelites could not fulfill the law or the commandment. क्योंकि उनके अंदर वो संघर्ष चलते रह रहा था और वो खुद की कोशिश के अंदर वो हार जा रहे थे। Because they were struggling on themselves and their own efforts, because of their own efforts, they were being defeated. लेकिन आज हमारे लिए वो पर्दा फट चुका है। हम अनुग्रह के अंदर कभी भी जा सकते, किसी भी समय प्रभु को सहायता के लिए बुला सकते हैं। But today that curtain has been torn for us. We can go to the Lord's presence anytime, and anytime Lord's grace, His help is available for us. और अगर इस प्रतिज्ञा को कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा आपके जीवन में पूरा होना है, तो आपको अनुग्रह के अधीन जीवन जीना होगा। And if you want this promise to be fulfilled in your life, that sin shall not have dominion over you, then you have to live under grace. तो उसका अर्थ क्या है? What does that mean? कि जब प्रलोभन आता है, When temptation comes, तब हम क्या करते हैं? what do we do then? खुद से कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, Do we try things on our own? Are we struggling on our own? और जब फिर पाप में गिर जाते हैं तो फिर निराश हो जाते हैं। And then when we fall into sin again, we again get discouraged. लेकिन जब हम अनुग्रह के अधीन जीते हैं तो हम तुरंत प्रलोभन आने के समय पर प्रभु के पास जाते हैं। But when we live under grace, whenever we are tempted, we go to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु मैं इस प्रलोभन से जूझ रहा हूं, मेरी सहायता करो इस पर जय पाने के लिए। We ask the Lord, Lord, I am struggling with this temptation. You give me grace to overcome this. तो आज क्रोध आता है तो मैं क्या करता हूं? Today, what do I do when I get angry? कि मैं दोष लगाने लग जाता हूं, Do I start accusing people? या फिर व्यवस्था के अधीन जीवन जीता हूं और खुद से कोशिश करता हूं उस क्रोध पर जय पाने की? Or do I start living under the law and on my own I try to overcome it? देखिए मैं अंदर से तो बहुत जूझ रहा हूं, लेकिन बाहर से मैं दिखा रहा हूं कि मैं बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं। And internally I am struggling like anything, but outwardly I show that, oh, I am not at all angry. देखिए भाई जैक एक उदाहरण देते हैं। Brother Zach gives an example.
कि एक रिबेलियस बच्चे से जब आप उसको छड़ी दिखाकर नीचे बैठने के लिए कहते हैं, When you tell a rebellious child, you show him the stick and say, "You better sit down or I'll hit you." वो नीचे तो बैठ जाता है, He sits down, लेकिन अपने मन में कह रहा होगा but in his heart he is कि saying, प्रभु इस छड़ी के डर से तो मैं पिताजी मैं छड़ी के डर से तो नीचे बैठ चुका हूँ, लेकिन अंदर में अब भी खड़ा हूँ। and he might be telling his parents, "See, because of the fear of the rod, I sat down, but inside my heart, I'm still standing." तो व्यवस्था जो इस तरह की थी, And this is what the law could do. लेकिन अनुग्रह इस तरह का है But grace is something else. कि अनुग्रह हम परमेश्वर से सहायता मांगता है वो बच्चा और कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बैठने के लिए कहा है, मैं बैठना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं अपने पिता का आज्ञाकारी बनूं और तब मैं अंदर से भी बैठ जाऊंगा। And grace is the child asking the Lord, "Lord, my father has given me a commandment to sit. I don't want to sit. You give me strength to sit," and then he will sit down. तो मैं कितना उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास And करता then हूं? how much do I obey? How much do I believe this promise? क्योंकि पहला कोरिन्थियों 10:13 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, माफ कीजिएगा 10:13 में 1:20 में, दूसरा कोरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 वचन, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. वहां लिखा है परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ है। And it says that all of God's promises are yes and amen. तो किसमें वो हाँ है? And in whom are they amen or yes? वो परमेश्वर में वो प्रतिज्ञाएं हाँ है, In God those promises are yes. हमारे अंदर नहीं है, Not in us. वो परमेश्वर में हाँ है। In God, in him they are yes and amen. तो आज मैंने ये निर्णय लेना है कि प्रभु जब भी प्रलोभन आए मुझे अनुग्रह दे। Today I need to take this decision. Lord, whenever I am tempted, you give me grace. तो प्रभु किसको अनुग्रह देता है? And then the Lord will give grace to whom? बाइबल याकूब की पुस्तक में भी और पहला पत्रस 5 अध्याय में भी कहती है कि प्रभु नम्र लोगों को ही अनुग्रह देता The है। Bible tells us in the book of James and in 1 Peter 5 that the Lord gives grace only to the humble. तो जब मैं इस घमंड में रहूंगा कि मैं देखिए क्रोध के ऊपर जय पा पाया, और अगर मैं अपने किसी भी विश्वासी भाई को कलीसिया के सामने या पत्नी के सामने या बच्चों के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखो मैं कितना आज्ञा का पालन कर रहा हूं और मैंने क्रोध के ऊपर जय पाई है, तो क्या उसे वो अनुग्रह मिलेगा? And then pride can come when I try to show people, whether it is my wife or whether it is people in the church, that see how much I have overcome anger. And will such a person ever get any grace from God? नहीं, उसे वो अनुग्रह नहीं मिलेगा। No, he will never get that grace from the Lord. क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैंने कितना क्रोध के ऊपर काबू पाया है। Because he wants to show, see to what an extent have I overcome anger. तो हमें किसे दिखाने की आवश्यकता है? Whom do we need to show all of these things? हमें केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना We है। only need to please the Lord. मनुष्य को दिखाकर हमें क्या मिलेगा? What will we get if we show these things to people? थोड़ी सी तारीफ, Little bit of praise, वाहवाही, little bit of honor, and they will start admiring us. लेकिन क्या प्रभु उससे प्रसन्न होगा? But will the Lord be pleased with it? लेकिन जब हम अनुग्रह के द्वारा जब उस जीवन को जीते हैं, But when we live this life through grace, तो हम कभी भी खुद के ऊपर क्रेडिट नहीं लेते, then we will never take the credit to ourselves. क्योंकि हम जानते हैं कि इस पर जय पाने के लिए सामर्थ मुझे कहाँ से मिली। Because we know who has given us the strength to overcome this sin. और देखिए वो जय पाना वो स्थिर रहता है, वो हर समय ऊपर नीचे नहीं होता। And the victory that comes through grace is steady, that does not an up and down life. अगर मैंने अपनी सामर्थ्य से जय पाया है तो एक समय वो इस तरह से रहेगा वो ग्राफ, और दूसरे समय और कुछ बात होती है तुरंत वो नीचे गिर And जाएगा। if I have got victory in my own strength, then suddenly my graph is on top, and the next moment something else happens, my graph is on the bottom. लेकिन जब हम अनुग्रह के द्वारा जय पाते हैं, But when we overcome through grace, वो स्थिर रहता है then it is steady हर परिस्थिति में, in every situation, हर परेशानी में, in every trouble, हर प्रलोभन के अंदर in every temptation. हम स्थिर रहते हैं, We can be steady क्योंकि हमने अनुग्रह के द्वारा जय पाया है। because we have overcome through उस grace. परिस्थिति में हम नम्र बने हैं, In that situation, we humbled हम ourselves. प्रभु के पास दौड़े हैं। We ran to the Lord. प्रभु मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, We said, Lord, I cannot overcome this. आप मेरी सहायता Lord, करिए। you help me. और प्रभु हमारी सहायता के लिए दौड़ता है, And the Lord runs to our help क्योंकि उसी ने
और इब्रानियों 8:10 में वादा किया है कि मैं इन सारी आज्ञाओं को उनके जीवन में पूरा And करूंगा। because in Hebrews 8:10, the Lord Himself has promised that I will fulfill these things in their hearts, in their lives. जो इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेगा Whoever believes in these promises, उसी के जीवन में ये पूरा होगा। in his life these things will be fulfilled. जो नहीं करेगा विश्वास, Whoever does not believe, उसके जीवन में ये पूरा नहीं in होगा। his life these things will never get true. देखिए मेरे जीवन में भी एक वाक्य घटित हुआ। In my life also there was an incident. मेरे पिताजी ने एक गाड़ी खरीदा, My father purchased a vehicle, लेकिन उस व्हीकल उस गाड़ी का जो चॉइस था, उसका कलर का चॉइस था, कौन सा लेना है, उन्होंने सारे मेरे ब्रदर इन लॉ से पूछा, मुझसे कुछ भी एडवाइस नहीं ली। and he which vehicle to buy, what color to buy, and all this advice he took from my brother-in-law. He never asked me anything. तो वहां पर मुझे ये एक आया कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरे से उन्होंने एडवाइस लेना चाहिए। और अंदर आया कि मैं इस गाड़ी को कभी छूऊंगा भी नहीं और कभी नहीं चलाऊंगा। And inside my heart it came that I am the eldest son of the family. I am his son. He should have asked me. He should have consulted me. And in my heart I said, I will never even touch this vehicle. I will never get into this vehicle. देखिए फिर एक डिस्पाइज आया, उनको मैं तुच्छ जानने लगा कि ये तो मूर्ति पूजक है, इनको क्या पता है, मैं मसीह में हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ और ये उन्हीं का साथ देंगे और ये नाश होने वाले व्यक्ति, मैं क्यों उनके ऊपर ध्यान देना And then चाहिए। my heart started despising him. Oh, he's an idol worshipper. Of course, he will have more fellowship with idol worshippers. Why should I even pay more attention to him? लेकिन वहाँ पर तुरंत मुझे ये बोध आया, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया कि तू बाहरी रूप से तो कह रहा है कि तू मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर तो तू मूर्ति की पूजा कर रहा है। And suddenly the Holy Spirit convicted me. See, outwardly you are claiming that you are not worshipping idols, but inwardly you are worshipping idols. तो वहां पर वो मूर्ति क्या थी? And what was the idol that I had? वो मेरा स्वयं था It was myself. कि मैं अपनी खुद की पूजा कर रहा था वहां And I was worshipping myself there. मैं अपनी खुद की आराधना कर रहा था, I was worshipping my own self. क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं उनका बेटा हूं तो मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझसे एडवाइस पूछी जानी चाहिए, मुझसे कलर का चॉइस पूछा जाना चाहिए। And myself was saying, I am his son, so he should ask me which vehicle, he should ask me which color, he should ask me all these things. डिलीवरी मिलने के समय मैं आगे जाना चाहिए, चाबी लेना चाहिए। And when the delivery happens, I should go forward and receive the key. और तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे लिए ये नामुमकिन है वहाँ पर अपने आप का इनकार करना, मेरी सहायता करिए कि मैं वहाँ पर अपने आप का इनकार करूं। And then I said to the Lord, Lord, it is impossible for me to deny myself here. You give me the grace to deny myself. देखिए इतना वचन से मैं बांटता हूँ यहाँ पर आकर, लेकिन वो बातें मेरे अंदर भी आई। And I share so much from the word when I come up here, but these thoughts came in my mind as well. लेकिन प्रभु का धन्यवाद But I praise the Lord कि प्रभु ऐसी परिस्थितियों को अनुमति देता है ताकि वहां पर वो हमें तोड़े। the Lord allows such situations in our lives that He might break us there. और जब मुझे वो एहसास हुआ, मैं प्रभु के समक्ष गया And when I realized that, I went into the presence of the Lord. कि प्रभु मैं क्या हूँ? I said, Lord, who am I? मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, Lord, I am a sinner. तो क्यों लोग मेरा आदर Why करें? should people honor me? ठीक है मेरी चॉइस नहीं पूछी गई, Okay, they didn't ask me my choice. मैं डिलीवरी के टाइम पे नहीं जा Okay, पाया, I could not go to get the delivery of the car. लेकिन क्या आज मैं उस गाड़ी के अंदर बैठूंगा But Lord, will I sit into that vehicle today? या मैं अपने घमंड में रहूंगा और उसमें कभी नहीं बैठूंगा या उसको छूऊंगा भी Or नहीं? will I stand on my pride saying, I will never sit in the car and I will never touch the car? और वहां पर प्रभु ने मुझे नम्र होने के लिए सहायता And की। there the Lord enabled me to humble myself. देखिए उसके कारण एक तरह का कड़वाहट थी मेरे पिताजी के प्रति मेरे हृदय में, And because of that incident, there was a kind of bitterness in my heart towards my father. और मैं उस कारणवश उनसे बात भी नहीं कर रहा था। नए साल में मैंने उनको जाकर विश भी नहीं किया, And because of that bitterness, I was not speaking to him. I did not even go and wish him in the new year. लेकिन पवित्र आत्मा, और वो भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो भी आकर उन्होंने भी मुझसे विश नहीं किया। And he also was not speaking to me. He also did not come and wish me. लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे तोड़ा और मैंने जाकर उनको नए साल की बधाई दी। But there the Holy Spirit broke me and I went and wished him for the new year.
और जैसे ही वो बधाई दी उनका भी हृदय प्रभु ने तोड़ा। And as soon as I greeted him, the Lord उन्होंने- broke his heart also. उन्होंने मुझसे बात की और मुझे उस संघर्ष के विषय में बताया जो वो भी जा रहे थे। And he spoke to me and he also told me the struggle that he is having. और वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि आज जाना है डिलीवरी लेने के लिए, तो क्या आप आएंगे? मैं बोला मुझे काम है, आप उनको भी लेके जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। And then he said, will you come with me for to get the delivery of the car? I said, I have some work. You can go with others also. I have no problem. और दोपहर में भी मैंने उनसे फोन कर कर पूछा कि भाई गाड़ी आ गई क्या। And afternoon also I called and inquired, Dad, has the vehicle come? देखिए पहले बहन के घर जाना होता था तो वो छुपाते थे कि कहीं और हम जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि वहां जाने से मेरे मन में एक कड़वाहट आती है। And earlier, whenever they visited my sister, they would hide it from me. They would not tell me because they knew that when they visit there, there is some bitterness in my heart. लेकिन उस दिन जब प्रभु ने मुझे तोड़ा तो उन्होंने खुले तौर पर बताया कि हाँ मैं बहन के घर पर हूँ, मैं आ रहा हूँ घर But पर। that day when the Lord broke me, He openly told me, yes, I am at your sister's place. I'll come home in some time. और वहाँ पर फिर वो जब घर आए तो फिर गाड़ी के विषय में सारी बातें मुझे चेक करने के लिए कहा कि सब कुछ है क्या नहीं, देखो। और प्रभु ने मुझे ऐसा नम्र किया कि मैंने सारी बातों को चेक किया और उनके हृदय को इतना प्रभु ने बदला कि कलीसिया के लोगों को कभी भी घर पे बुलाना अपनी तरफ से नहीं चाहते थे वो। And that day, the Lord, when He came, He asked me to check the vehicle to see if everything is in order. The Lord humbled me. I also went and checked. And the Lord worked in His heart. He never invited the people of His church or people of the church on His own. लेकिन जब मैंने कहा कि सबको गाड़ी के विषय में पता चला है और सब लोग पार्टी मांग रहे आपसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आमंत्रित कर लो। और पहले भी जब वो कलीसिया के लोग आते थे तो वो ज़्यादा समय नहीं बैठते थे, लेकिन उस दिन वो पूरा समय बैठे, प्रार्थना के समय पर बैठे, गीत गाने के समय पर भी बैठे और उनका स्वभाव एकदम से बदल गया मेरे प्रति। And till today, many times when people in the church comes, he'll never sit for long. But when I told him that people in the church found out that I got a vehicle, you got a vehicle, they were demanding a party. He said, invite all of them. He sat with them. There we prayed. He stayed there for prayer. He stayed there for songs, and he changed his nature towards me as well. देखिए ये बताने का तात्पर्य ये था कि कई बार हम जो मूर्ति पूजक है उनको तुच्छ जानने लग जाते हैं। And why am I saying all this? Many times we despise idol worshippers. लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम हर एक के लिए प्रार्थना करो और हर एक मनुष्य से प्रेम करो। But the Lord has told us that you pray for everyone and you love every man. देखिए मैं केवल मसीहों से प्रेम करने के विषय में हमेशा विचार करता था, लेकिन उस दिन प्रभु ने मेरी आंखें खोली कि हमने उन पर दया करनी चाहिए और उन्हें अपना प्रेम दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें शैतान ने ढकी हुई है, इसीलिए वो इस तरह के चीजों को कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने प्रेम को दिखाएंगे तभी प्रभु ही उनकी आंखों को खोलेगा। And whenever I heard about love, I would always think about loving other believers. But that day the Lord spoke to me that it is even for the others, even for the non-Christians, because they don't have light. But when we love them, through that the Lord will break them, or through that the Lord will open their eyes. जैसे इफिसियों 6 अध्याय में भी कहा है ना कि हमारी जो लड़ाई है शरीर और लहू के साथ में नहीं है, Or just as we see in Ephesians chapter 6, our struggle is not against flesh and blood, लेकिन इस आकाश के अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। but it is against the principalities and powers of the air. और अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनके ऊपर हम कब ध्यान केंद्रित And if करेंगे? we continue to fight amongst ourselves, when will we concentrate on those powers of darkness in the air? तो वहां पर मैं हमेशा अपनी पत्नी से भी एक बात कहता हूं कि हम शैतान को हमेशा क्रूस के ऊपर ही हरा सकते हैं। And I always tell one thing to my wife, we can only defeat Satan on the cross. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण रखा है, Because the Lord Jesus Christ has given us an example. प्रभु के पास सामर्थ है, ऐसे वो शैतान को खत्म कर सकता The है। Lord has power, He can destroy Satan like this in a twinkling of an eye. लेकिन शैतान को इतना नीचे प्रभु गिराना चाहता है कि आज हम विश्वासियों के पैरों के नीचे उसे रखना But चाहता the है। Lord wanted to defeat Satan so thoroughly, He wanted Satan to be under the feet of us, we who are believers. ये भी एक वादा है रोमियो 16 अध्याय में This is another promise of God in Romans chapter 16, कि प्रभु शैतान को जल्द ही तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा। that the God of peace will soon crush Satan under your feet. लेकिन कैसे? But how? क्रूस के ऊपर। Through the cross, on the cross. हर दिन जब हम अपना क्रूस उठाते When हैं every day we take up our cross, और जब हम अनुग्रह के अधीन जीवन जीते हैं। and when we live under grace. देखिए जब
हम व्यवस्था के अधीन जिएंगे कि मैं इन बातों को पूरा कर रहा हूँ, हर रविवार कलीसिया जा रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, गीतों को गा रहा हूँ, परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो हम जब व्यवस्था के अधीन जब जीते हैं ना, तो हम दूसरों को तुच्छ जानने लग And जाते when हैं। we start living under the law, I go to church every time, I read the Bible every day, I pray every day, I pray for other families, and then we start living under the law. लेकिन जब हम अनुग्रह के अधीन जब जीवन जीते हैं, तो हम किसी को तुच्छ नहीं जानते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सामर्थ्य हमें कहाँ से मिली है और हम हर एक से प्रेम कर पाते हैं। But when we live under grace, then we realize where did we get the power to live this life, and we are able to love everyone, we do not despise others. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन के अंदर उस दिन पूरा किया। And I thank the Lord that that day the Lord fulfilled His promise in my life. अगर वो वाक्य नहीं होता तो वो जो घमंड या स्वयं का जो पाप है वो हमेशा मुझ पर प्रभुता करते If रहता। that incident did not take place, then that pride and that my nature would always dominate over me, और मैं उसे कलीसिया में भी लेकर and आता। I would bring the same spirit to church as well. मैं सोचता कि मैं एक अगुवा हूँ, लोग आकर मुझसे पूछना चाहिए, मुझसे बातें करना चाहिए, मुझको विश करना चाहिए, फिर इस तरह का एटीट्यूड कलीसिया के अंदर भी आने लग And जाता। then I would start thinking, oh, I'm an elder, people should come and ask me, they should come and greet me, and the same spirit I might have brought to the church. लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने कलीसिया में आने से पहले उस आत्मा को मेरे परिवार में तोड़ा, But I thank the Lord that before coming to church, the Lord broke that spirit within my family. और प्रभु ने इस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा किया। And the Lord fulfilled this promise in my life. लेकिन अगर मैं विश्वास नहीं करता तो शायद मैं उस दिन नम्र होकर अपने पिताजी के पास नहीं जाता। And if I did not believe in the promise, perhaps I would not have humbled myself and I would not have gone to my father. लेकिन मैंने विश्वास किया कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर But I सकता, believed that sin will not have dominion over me, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, व्यवस्था के अधीन हूँ। because I am under the law, I am under grace and not under law. तो आइए हम सबकी प्रभु सहायता करे कि हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन जीवन जिए। And may the Lord help us all that we shall not live under the law, but we will live under grace. फिर हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसके लिए कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ। And then we don't have to show anyone how much I pray for others. We don't have to show all these things. ये प्रेम के द्वारा अपने आप से हमारे अंदर से आएगा। Through love, these things will come from our inside. और भाई ने भी जैसे एक दूसरे को प्रेम करने के विषय में बात की, कल प्रार्थना के समय भी उन्होंने कहा कि प्रभु जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी लोग जानेंगे कि हम आपके शिष्य हैं। And as yesterday we heard in the prayer that when we love one another, then people will know that we are His disciples. लेकिन ये कैसे आएगा? But how will that love come? ये अनुग्रह के द्वारा ही It आएगा। will only come through grace. प्रेम करना भी हम खुद से अगर कोशिश करेंगे तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, Because even if we try to love others through our own strength, it will never be a steady love. क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो बदलते Because रहेगा। our love towards people will fluctuate based on the लेकिन circumstances. जब अनुग्रह के जब वो द्वारा आएगा But when we love due to or through grace, तो वो स्थिर रहेगा, then that love will be steady. चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। No matter what the circumstances or how they are. प्रभु हम सबकी सहायता May the Lord help us all.